Hello everyone. I hope all of you are fine at your home and keep studying. Students, we are starting new exercise 4.3. ग्राफ की एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक भी चल रहा है। टू वेरिएबल में हम इक्वेशंस सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स टू वेरिएबल में यानी कि जो भी इक्वेशंस हम करेंगे, आज भी करेंगे या लास्ट वीडियो से हम कर रहे हैं, वो कैसी है? टू वेरिएबल में। आज क्या करना है? आपको ग्राफ बनाना है। आपकी जो एक्सरसाइज है 4.3, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बड़ी सावधानी से पॉइंट्स लगाए हैं, उनको ज्वाइन भी करके कोशिश की है कि आप इसको देखें सिंपल पेज पर, ताकि हाईलाइट अच्छे से हो जाए और आप यहाँ से सीखें। लेकिन जब आप अपनी कॉपी में करें इस एक्सरसाइज को तो ग्राफ पर ही करेंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बोलूँगी कि आपने पूरी एक्सरसाइज ग्राफ पर ही करनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपने जो गिवन लाइंस हैं, जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट किया है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट आप बुक में भी देख सकते हैं। बुक में आपके पास है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x और 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इन सब इक्वेशंस के ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं। प्लॉट कैसे करने हैं? ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। तो बच्चों, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। आपको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए चाहिए ऐसी एक वैल्यू टेबल। तो वैल्यू टेबल बनाने के लिए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा ना कि इक्वेशन क्या है और वैल्यूज़ जब आप पुट करते हो तो कैसे निकालते हो, कैसे सॉल्व करते हो वैल्यूज़ को। तो आपके सेकेंड पार्ट की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। तो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप वैल्यू टेबल बनाते हो यानी कि x और y की वैल्यूज़ निकालते हो, तो x और y की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल को LHS में रखते हैं और बाकी सारी टर्म्स को RHS में ले जाते हैं। तो 2 इधर पहले से ही था, आप y को RHS में ले गए, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 आ गया। अब बच्चों, आपने क्या करना है? y की डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है और उस पर x की वैल्यूज़ निकालनी है। देखिएगा, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1 पुट किया। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो x कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 यानी कि 3। फिर आप y की वैल्यू 2 पुट करके देखिए तो x कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 यानी कि 4। y अगर 3 पुट करते हो तो x कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो जो आपने x और y की वैल्यूज़ रखी हैं या निकाली हैं, इन्हें हम वैल्यू टेबल में लिख लेते हैं। बच्चों, आपने ऐसे हर क्वेश्चन में वैल्यू टेबल बनानी है। वैल्यू टेबल बना के करेंगे तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में बड़ी आसानी रहेगी और अच्छा भी है ये तरीका। साफ़ सुथरे ढंग से आपने एक जगह पे अपनी सारी वैल्यूज़ को समराइज़ कर दिया है यहाँ से उठा के। जैसे आपने वाई की वैल्यू 1 पुट की थी तो x कितना आया? 3, यानी कि आपने y की वैल्यू 1 पुट की थी तो x आ गया 3। y की वैल्यू 2 पुट की थी तो x 4, y की वैल्यू 3 पुट की थी तो 5। एक जगह आपने इसको लिख दिया। जब आपकी वैल्यू टेबल बन गई है तो ग्राफ प्लॉट करना काफ़ी आसान हो गया है आपके लिए। तो ग्राफ देखिएगा कैसे प्लॉट करना है। बच्चों, मैंने ना यहाँ सिंपल शीट पे ग्राफ बनाया है, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप ग्राफ पेपर पर ही करें। यहाँ मार्क कर लें 1 2 3 4 5। तो आपने क्या करना है, आपने इन सारे पॉइंट्स को जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये आपने मार्क कर लेने हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। पहले हम हमेशा x देखते हैं फिर y देखते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। यहाँ पे भी ऐसे हम मेंशन कर लेंगे 1 2 3 4। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा। बट स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट लगा के उसको हाईलाइट करती हूँ सर्कल से, ताकि आपको दूर से पॉइंट नज़र आए। अब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। आप 2 पॉइंट से भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 2 पॉइंट से भी ग्राफ बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन तीनों लाइन को स्केल की मदद से ड्रॉ कर दिया। एक लाइन बन गई आपकी ग्राफ पे। और इस लाइन के साथ साथ आपने इक्वेशन जो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन की, उसको आपने मेंशन कर देना है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर है आपको ये? इसी तरह से आपने जितनी भी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन, जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, सबका इसी तरीके से सिमिलरली डू अदर पार्ट्स, बाकी पार्ट्स को भी ग्राफ में बना लेना है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स। आपको दे रखा है कि
दो लाइन हैं वो 214 से पास होती हैं। दो लाइन तो आपको बता देनी है, आपको कोई भी ऐसी दो लाइन बता देनी है जो 2 और 14 को सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि अगर आप x की जगह पे 2 और y की जगह पे 14 पुट करें तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है ये। इसके लिए बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर इसके लिए लिख सकते हैं। मैं आपको करा रही हूँ थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अपनी मर्जी से आप कोई भी आंसर दे देना। तो थर्ड क्वेश्चन है .34 लाइज ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर लाई करता है .34। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपको दे रखा है कि 34 इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो लाई करता है तो आपने क्या करना है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो x की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया, y की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया। तो पुट कर दिया तो आपका a कितना निकल कर आया, 5/3। यही आपको निकालना था। अब एक क्वेश्चन और करा रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है, और उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको वैल्यू निकालनी है। पहले तो इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद x और y की जो भी वैल्यूज़ आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, स्टेटमेंट ये है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी। किसी सिटी में टैक्सी फेयर दे रखा है, तो किस हिसाब से दे रखा है, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है वो 8 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, और आगे सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए वो ₹5 पर किलोमीटर है। जैसे कि मान लो एक कोई भी पर्सन 4 किलोमीटर गया, तो 4 किलोमीटर में से फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर बोला है ना मैंने आपको, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 हो गया। बाकी के जो 3 बचे, यानी कि 4 - 1 आपने जो किया, बाकी के जो 3 किलोमीटर बचे उनका जो रेट होगा वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने मान लिया, हमें मानना क्या है, हमें तो दे रखा है एक्चुअली बुक में हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x। तो डिस्टेंस कवर जो है वो x लेना है, और टोटल फेयर को आपने y लेना है। ये सिंबल्स आपको ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं, तो आप इनको चेंज नहीं करेंगे, आप इनको एज इट इज़ मानेंगे। तो हमें दे रखा है टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया वो x था, और टोटल फेयर y था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि डिस्टेंस x कवर किया गया है, जिसमें से फर्स्ट किलोमीटर का रेट ₹8 है, और बाकी के डिस्टेंस के लिए देखो मैंने बाकी का डिस्टेंस x-1 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि x में से, जैसे कि मैंने 4 किलोमीटर का एग्जांपल दिया, 4 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 और 3 किलोमीटर्स के लिए 3 × 5 = 15, तो मैंने इसलिए यहाँ पे x-1 किया। तो बच्चों टोटल फेयर कितना लगा कार का, टोटल फेयर इज इक्वल टू फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग किलोमीटर्स। तो x डिस्टेंस था टोटल, x में से पहले किलोमीटर के लिए ₹8, तो टोटल फेयर यानी कि y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, और बाकी डिस्टेंस बचा x-1 किलोमीटर्स, और ₹5 किलोमीटर का है, तो कितना बचा आपके पास, 8 + 5 × x-1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपकी आ जाएगी y इज इक्वल टू 5x + 3। तो आपने क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन की वैल्यू टेबल बनानी है। वैल्यू टेबल जैसे कि मैंने आपको अभी बताई थी, ये वाली वैल्यू टेबल मैं यहाँ बना के नहीं दिखा रही हूँ, आप खुद से बना लेंगे। खुद से कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 13 आ गई है। और इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से ग्राफ बना के आप प्लॉट कर देंगे। तो यही आपको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में शो करना था ग्राफ के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी आप ग्राफ पे ही करेंगे। 4 क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।